जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वट सावित्री व्रत की। भद्र देश में अशोपति नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मुझे संतान नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? राजा ने बहुत यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ व होम करने से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने फिर कहा, जिस दिन यह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विधवा होने का योग होगा। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की और बड़सायन मावस की पूजा नियमित रूप से कराना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और उसने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे तो वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता था। सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 साल की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उसी दिन पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास आई और बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने जाऊं। उसके सास ससुर ने जाने की इजाजत दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोदी में रखकर रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहीं से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब सावित्री पर पड़ी तब पूछा कि पुत्री, रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले, आज बड़सायन अमावस का दिन है, तुम उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आ गया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोले, सत्य वचन, हो जाएगा। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा कि अब तुझे और क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोले, तथास्तु, और फिर सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा कि हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बड़सायन अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जब जेठ माह की अमावस आएगी तब सभी बड़ के पेड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना। कहानी के अंत में कहना कि हे महाराज, जैसे बड़सायन अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया
उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। वट सायंत अमावस को ही वट सावित्री, वट अमावस या बड़ अमावस भी कहा जाता है। इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।